हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपने एक वर्ड सुना होगा, दैट इज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपने क्लास 10th में पढ़ा था और क्लास 12th के अंदर भी एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर भी ये टॉपिक आया है। तो एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है आपको मालूम है। मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स होते हैं। ऐसे उन एटम्स के बीच में से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को जाना है या चार्ज को जाना है ऐसे, तो उसको इन सब एटम से टक्कर होके जाना पड़ता है। इस टक्कर को जो रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है, यानी कि इसको जाने में जो इसके सामने बैरियर आया, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये सब बच्चों को मालूम है और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेजिस्टेंस बेसिकली होता है टक्कर, यानी कि जो बीच में आपको पास होने में जो दिक्कत हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। जैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही सेम टू सेम सॉल्यूशन का भी रेजिस्टेंस होता है। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रोड डाल दिए दो ऐसे करके, मान लो दो प्लेट डाल दी आपने ऐसे करके, और एक प्लेट ये वाली है, एक प्लेट ये वाली है। तो जो सॉल्यूशन में चार्ज होगा, चार्ज दैट विल गो फ्रॉम वन टू अनदर प्लेट, ऐसे जाएगा। ठीक है। तो जब ये चार्ज फ्लो करेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर, ये जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है इसके अंदर इन चार्ज को फ्लो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी चार्ज को कुछ टक्कर यानी कुछ रेजिस्टेंस झेलना होगा, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी एक प्लेट से दूसरी प्लेट में जाने में, या हम बोलते हैं सॉल्यूशन के अंदर चलने में, जब आयंस को जो रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है, जो रेजिस्टेंस का फेस करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये कब होता है? जब आप यहाँ पर एनोड और कैथोड बना देते हैं। तो टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। भाई देखो, बात समझो कि मैंने आपको बताया कि जब आयंस को सॉल्यूशन के अंदर चलने में जो टक्कर लगेगी किससे, मान लो जो Zn का ही आयन है, Zn प्लस प्लस का आयन है, जब ये चलेगा तो बाकी के जो Zn प्लस प्लस होंगे एंड SO4 होंगे माइनस माइनस, इनसे इसको क्या करना पड़ेगा, कोलिजन करना पड़ेगा। तो वो जो कोलिजन होता है वो एक रेजिस्टेंस पैदा करता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो हम कहते हैं कि व्हेन चार्ज्ड आयंस फ्लो फ्रॉम कहाँ से, वन टू अनदर इलेक्ट्रोड, फ्रॉम वन टू अनदर इलेक्ट्रोड, जब वो एक से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ को चलते हैं, ठीक है, देन दे हैज़ टू फेस, उनको फेस करना पड़ता है कोलिजन फ्रॉम पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। उनको पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन से क्या फेस करना पड़ता है, बेसिकली टक्करों का, यानी कोलिजन्स फेस करने पड़ते हैं। दिस इज़ कॉल्ड, यही कहलाता है क्या, दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस बोलते हैं। आई बात समझ में। तो जैसे आपने क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़ा था रेजिस्टेंस का, इसी तरीके से यहाँ पर ही पढ़ेंगे। मान लीजिए इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ L, और इनका जो एरिया है A है। तो हम कहते हैं लेट देयर आर टू पैरेलल इलेक्ट्रोड प्लेट्स, दो इलेक्ट्रोड प्लेट्स हैं पैरेलल, ऑफ एरिया, उनका एरिया कितना है A, एंड लेंथ बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज L। अगर L इनके बीच में डिस्टेंस या लेंथ है, देन क्या होगा, देन जो रेजिस्टेंस होगा R वो प्रोपोर्शनल होगा L के, और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होगा 1/A, यानी कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, एंड रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट्स। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करते हो या मिलाते हो तो क्या बनता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू कैन से R इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A। R इज़ इक्वल टू L/A, इसका मतलब क्या हुआ,
कि यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटानी होगी तो R हो जाएगा रो L अपॉन A। ये जो रो है ना, रो इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इसका नाम क्या है रो का? रो इज़ दी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, या फिर क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। आई बात समझ में? ये आपका फार्मूला था किसका? रेजिस्टेंस का। अब इसे नोट कर लीजिए, इसी लेक्चर के अंदर अभी 2-3 डेफिनेशंस और आएंगी। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब हम करते हैं, इसको नोट कर लेना हैंड टू हैंड, ठीक है। अब अगर आप नोट करते रहोगे तो उससे आपको बहुत आसानी होगी, बहुत ईज़ ऑफ स्टडी होगा, क्योंकि आप जो नोट करते हैं ना वो आपके माइंड में उतर जाता है। तो ये आपने पढ़ा अभी अभी रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जो है वो एज़ इट इज़, जैसे बिल्कुल फार्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल वही का वही फार्मूला आपके सामने आया है, कोई बदलाव इसके अंदर नहीं है। तो रेजिस्टेंस ऑफ दी सॉल्यूशन हमने पढ़ा। नाउ वी टेक द फार्मूला, अभी फार्मूला लिखवाया है मैंने आपको, R इक्वल टू रो L ओवर A। ये फार्मूला आपको याद हो गया, और इसकी यूनिट होती है ओम। क्या यूनिट होती है? ओम। अब इसके अंदर जो रो है, रो अभी आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी था, तो हम बोलते हैं रो इक्वल टू होता है RA अपॉन L। रो इक्वल टू होता है RA अपॉन L। तो अगर हम कह दें इफ़ एरिया तो हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, यानी प्लेट्स का एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो, 1 मीटर हो, तो रो बराबर हो जाता है किसके? R के। रो बराबर किसके हो जाता है? R के। तो इसका मतलब क्या हुआ? यूनिट क्या बनेगी इसकी? रेजिस्टेंस की ओम थी, इंटू एरिया की थी मीटर स्क्वायर ओवर मीटर, मीटर से मीटर चला गया तो ये बन गया ओम इंटू मीटर, और ओम इंटू मीटर को बोलते हैं महो, MHO भी बोलते हैं, इसको याद रखना, महो भी बोलते हैं। तो बेसिकली अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है इसकी, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो हम क्या लिखेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ किसकी? अब की बार कंडक्टर नहीं है, रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे इफ़ एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज़ 1 मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 1 मीटर, कितनी हो? 1 मीटर। देन जो रेजिस्टेंस होता है किसका? देन द रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज़ इक्वल होता है किसके? टू रेजिस्टिविटी। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी बच्चों, किसकी? तो अभी तक हमने पढ़ लिया रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, फिर हमने पढ़ा था दूसरी चीज़, दैट वाज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और अब आ जाओ कंडक्टेंस पे। देखो कंडक्टेंस क्या होती है? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। कंडक्टेंस कुछ नहीं होता, कंडक्टेंस बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। कंडक्टेंस जैसे रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या था? अगर आप रेजिस्टेंस को याद करो तो रेजिस्टेंस बेसिकली था डिफ़िकल्टी ऑफ मोशन या मूवमेंट ऑफ चार्जेस। जब चार्ज चलता है तो उसको जो दिक्कत आती है सामने चलने में, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो इसका उल्टा होता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस के बारे में क्या लिखोगे आप? ईज़ का मतलब आसानी, ईज़ ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस किसमें? इन द सॉल्यूशन के अंदर जब आयन मूव करेंगे तो उन्हें कितनी आसानी होगी, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टेंस। इज़ कॉल्ड क्या कहलाता है? कंडक्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कंडक्टेंस कहलाता है।
तो इसका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली क्या होता है, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड जी इक्वल होता है 1/r के। जी इक्वल टू 1/r के होता है, इसे याद कर लो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो कंडक्टेंस की जो यूनिट होगी दैट विल बी ओम की पावर -1, ओम की पावर -1 दैट विल बी कंडक्टेंस, दैट विल बी कंडक्टेंस। इसी तरह से क्या होती है कंडक्टिविटी, क्या होती है कंडक्टिविटी। तो जैसे आपके पास रजिस्टिविटी थी रो इक्वल टू RA/L, इन द सेम वे आपके पास हो जाएगी क्या, आपके पास हो जाएगी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, उल्टा है, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो हम कहते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ या इन्वर्स ऑफ, इन्वर्स भी लिख सकते हो, रेसिप्रोकल भी लिख सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी कहलाती है। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू होता है 1/ρ के, किसके बराबर होता है, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, वेयर सिग्मा इज दी कंडक्टिविटी, वेयर सिग्मा इज दी कंडक्टिविटी एंड रो इज दी रेजिस्टिविटी, रो इज दी रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से अगर आप फार्मूला लिखोगे तो रो बराबर हो जाएगा L/RA। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम की पावर -1 इंटू मीटर की पावर -1। ये आपका हो गया क्या चीज़, कंडक्टिविटी हो गया। तो बच्चों ये था आपका रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बेसिकली यही इसकी यूनिट्स होती हैं, वो जो मैंने आपको बता दी हैं, और यही बेसिकली क्या होता है, इसका सारी डेफिनेशंस आ गई हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ।